जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शरीर के साथ साथ अपने मन, भावनाओं और आत्मा को शुद्ध और सही रखना ही स्वास्थ्य कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने मन से लेकर अपने आत्मिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने का जो तरीका है वह अष्टांग योग है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि योग क्या होता है। तो सामान्य रूप में हम समझें तो योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी अपने शरीर को साधन मानते हुए अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप से जुड़ना ही योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग सूत्र में उन्होंने मनुष्य के संपूर्ण कल्याण के लिए तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग का मतलब है योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम समाधि, जो कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूपल माहेश्वरी है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। अष्टांग योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बाहरी या शारीरिक, जिसमें यम, नियम और आसन आते हैं, और दूसरा भाग आंतरिक, जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। अष्टांग योग का पहला चरण है यम। यम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। न्यायपूर्वक जीना ही अहिंसा है, अर्थात अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। या हम कह सकते हैं अकारण किसी को मन, वचन और कर्म से दुख देने का नाम हिंसा है और उसका विपरीत अहिंसा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आपके साथ गलत कर रहे हो तब भी आप उसका विरोध ना करें। धर्म के लिए हिंसा जायज है। दूसरा अंग है सत्य। किसी जानकारी को आप प्रमाण से सत्यापित करते हैं और फिर उसको समाज को बताते हैं, तो इस प्रयास को करने के भाव को सत्य कहते हैं। यानी जो जैसा है उसको वैसा ही जानना सत्य विद्या है। अहिंसा के लिए झूठ बोला जा सकता है। तीसरा यम है अस्तेय, यानी बिना पूछे अगर हम किसी का कोई सामान प्रयोग नहीं करते हैं तो वह अस्तेय कहलाता है। इसका यह भी मतलब है कि हमको छोटे व्यक्ति को भी वही सम्मान देना चाहिए जितना कि हम बड़ों को देते हैं। और चौथा यम है अपरिग्रह, यानी बिना आवश्यकता के चीज़ों को संग्रहित नहीं करने का भाव अपरिग्रह कहलाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह होगा तो उसकी साफ सफाई, रख रखाव भी करना पड़ेगा और उसके लिए हमारा समय व्यर्थ ही व्यय होगा और मन में प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। लेकिन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन संग्रह किया जा सकता है। अब हमें यह देखना है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, तो उत्तर मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन यह तो पशुओं को भी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता हमारा धर्म है, राष्ट्र है, संस्कृति है, शिक्षा है और आज हम को इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। योग पूर्वक योग को धारण करते हुए जीना ही धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आपको कमाना है और धर्म की रक्षा के लिए किसी के साथ छल, कपट, हिंसा, लूट भी करनी पड़े तो वह भी उचित है। अतः धर्म और राष्ट्र निर्माण हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए अपने सामर्थ्य यानी धन, बल और आत्मिक बल को योग के द्वारा बढ़ाते जाएं। और 5वां यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी प्रत्येक इंसान को पालन करना चाहिए। इसके 2 रूप है, एक तो सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना और दूसरा अपनी चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। और इसके लिए सत्य शास्त्रों का अध्ययन, पठन, पाठन और स्वाध्याय करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम 5 प्रकार के हैं। पहला शौच या शुचिता, अर्थात साफ सफाई से रहना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, यानी अपने मन के भावों को सकारात्मक बनाना और किसी से भी राग, द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं होना मानसिक शुद्धता के अंतर्गत आता है। दूसरा नियम है संतोष।
संतोष का मतलब साधारणतः लोग ये है लगाते हैं कि जो है उसी में संतुष्ट हो जाना, लेकिन इसका सही मतलब यह है कि हमने जो भी लक्ष्य बनाया है, मान लीजिए धर्म का कार्य परोपकार के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगाया और उसके लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी यदि विपरीत परिणाम आए तो निराश ना होकर संतोषी बने। यानी कर्म तो पूर्ण मनोयोग से करें, लेकिन फल प्राप्ति की इच्छा में संतोष के नियम का पालन करें। तीसरा नियम है तप। किसी भी धर्म कार्य को करने निकलते हैं तो मार्ग में जो दुख और परेशानियां होती हैं उनको सहन करने का नाम तप है। अगर हम अपना आत्मिक उत्थान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो इस मार्ग पर चलते वक्त शरीर को जो दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह भी तप के अंतर्गत आता है, लेकिन यह संकल्प के साथ होना चाहिए। अगर आप किसी की देखा देखी कुछ कर रहे हैं तो वह तप नहीं है। आजकल देखा जाता है कि लोग बिना किसी संकल्प के शारीरिक उपवास व्रत या एकादशी, जिसमें निर्जला एकादशी भी आती है, तो ऐसे किसी भी व्रत को करना जिसमें शरीर का नुकसान हो वह तप नहीं है। किसी भी प्रकार के उपवास को करने में पानी लिया जा सकता है, अन्यथा फायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है। चौथा नियम है स्वाध्याय, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराना। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। जितने भी वस्तुएं ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनका संरक्षण करते हुए नियम पूर्वक भोग करना है। और आपका जो शरीर है वह एक मंदिर है, इसमें आत्मा परमात्मा का निवास होता है, इसलिए शरीर को स्वच्छ बनाना और मन को सकारात्मक बनाए रखना और मन वचन से समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, फल की इच्छा से रहित होकर अपने स्वधर्म वर्ण आश्रम विहित कर्मों को करना ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। तीसरा अंग है योग का आसन। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर को जिस स्थिति में रहते हुए सुख का अनुभव होता है और उस शारीरिक स्थिति में स्थिरतापूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक रहा जा सकता है तो उस स्थिति विशेष को आसन कहते हैं। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास की निश्चित गति में अवरोध उत्पन्न करना। महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभृति प्राणायाम और चौथा बाह्याभ्यंतर शेपी प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांसों को अंदर भरकर पूर्ण सामर्थ्य पूर्वक छोड़ना, लेकिन सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना। दूसरा है अभ्यंतर, सांसों को पूरी सामर्थ्य से अंदर की ओर भरना और वहीं रोकना और असहज होने पर बाहर छोड़ देना पूर्ण सामर्थ्य से। यह होता है अभ्यंतर प्राणायाम। और अब हम आते हैं योग के 5वें अंग प्रत्याहार पर। प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। 1 मिनट तक आंख बंद करके अपने सब इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि सभी इंद्रियां हमारी नियंत्रण में रहे। छठा अंग है धारणा। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। धारणा को करने से पहले अष्टांग योग के पहले 5 नियम यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार उनका पालन करना आवश्यक है। योग दर्शन के अनुसार किसी स्थान यानी मन के भीतर या बाहर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक लेना ही धारणा कहलाती है। धारणा करते वक्त जब तक शरीर और मन बाहरी विषयों में जाता रहता है तब तक वह धारणा कहलाती है। और इसका अगला चरण है ध्यान, जो कि अष्टांग योग का 7वां चरण है। धारणा करते करते जब व्यक्ति किसी एक विषय पर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना जगत के किसी चुने हुए दायरे या स्थान विशेष पर केंद्रित करता है और किसी भी मनुष्य का
सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। उस कार्य में इतना लिप्त होना कि उसे समय, मौसम और अन्य किसी शारीरिक ज़रूरतों का बोध ही नहीं रहे। इसे ही ध्यान की अवस्था कहते हैं। योग का 8वां और अंतिम अंग है समाधि। समाधि यानी ध्यान की उच्च अवस्था। जब साधक वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, और यही मनुष्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो यह थी आज की अष्टांग योग के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।